Hello guys, today we will do इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। आज हम लोग इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अगर हम इंग्लिश स्पोकन चाहते हैं करना तो उसके लिए रीडिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। रीडिंग प्रैक्टिस से हमारे जो वोकैब है वो इन्हांस होती है और हम सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखते हैं। सेंटेंस का क्या पैटर्न है, सेंटेंस को किस तरह से लिखा गया है, किस तरह से वर्ब का यूज़ किया गया, ये सारी बात हम सीखते हैं और इससे वोकैबुलरी भी हमारी बढ़ती है, वर्ड पावर बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। तो अब हम देखते हैं, ये चैप्टर है एक, इसकी हेडिंग है हेल्थ इज़ वेल्थ। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही हमारे लिए धन है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य क्या है, हमारे लिए धन है। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। सारास फैमिली इज़ वरीड। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंतित। क्या होता है? चिंतित होता है। ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन फॉर इट। ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन फॉर इट। ऑफ कोर्स मतलब होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से देयर इज अ रीजन फॉर इट। रीजन मीन्स कारण। तो इसका कोई कारण है, निश्चित रूप से कारण है। सारा की फैमिली चिंतित है, निश्चित रूप से इसका कोई कारण है। हर अंकल अरमान इज इल। इल मतलब क्या होता है? बीमार। उसके अंकल जो है, उसके अंकल अरमान वो बीमार है। इट इज़ नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी इलनेस। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। साधारण बीमारी नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी इलनेस। ये साधारण बीमारी नहीं है। इट इज़ एन इलनेस द मेडिसिन फॉर विच इज़ नॉट इवन नोन टू द बेस्ट फिजिशियन। और ये ऐसी बीमारी है जिसकी मेडिसिन मीन्स होता है दवा। दवा जो औषधि हम खाते हैं वो मेडिसिन होती है। तो इसकी कोई मेडिसिन जो है अच्छे अच्छे फिजिशियन के पास भी नहीं है। फिजिशियन जो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर उन जनरल, उसको कहते हैं फिजिशियन। ड्यू टू दिस इलनेस अरमान हैज़ बिकम फैट एंड ओबेस। फैट मीन्स होता है मोटा, आप जानते हैं। ओबेस मतलब होता है अधिक मोटा। अधिक मोटा। तो इस कारण से, इसकी बीमारी के कारण से जो अरमान है वो और मोटे और अधिक मोटे होते जा रहे हैं। ही फील्स वीक एंड रेस्ट ऑल डे। वो वीक मतलब होता है कमज़ोर। वो जो है शरीर में कमज़ोरी महसूस करते हैं, यानी कमज़ोर महसूस करते हैं। एंड रेस्ट ऑल डे, और ऑल डे मतलब दिन भर। ऑल डे मतलब क्या होता है? दिन भर। दिन भर वो आराम करते हैं। वीक मतलब कमज़ोर। वीक का क्या मतलब है? कमज़ोर। तो वो कमज़ोर फील करते हैं और दिन भर आराम करते रहते हैं। नाउ अरमान इज़ इन सच अ पोजिशन दैट ही नीड्स द हेल्प ऑफ अटेंडेंट। अटेंडेंट का मतलब है सहायक। जो किसी काम में सहायता करता है उसको कहते हैं सहायक, अटेंडेंट। नाउ अरमान इज इन सच अ पोजिशन दैट ही नीड्स द हेल्प ऑफ सहायक, अटेंडेंट। यानी अरमान अब इस पोजीशन में है कि उनको एक सहायक की आवश्यकता है। टू मेक हिम डू हिज डेली चोज। चोज मतलब होता है घर का, डेली का, घर का काम काज, घर का काम, घर का काम। तो अरमान अब इस कंडीशन में है कि उनको घर के काम के लिए भी एक सहायक की ज़रूरत है। He can only sit when he is made to sit by his attendant. वो तभी बैठ पा रहे थे जबकि उनका सहायक उनको बैठाए। And lie down when he is assisted to do so. Assisted means होता है मदद करना, मदद किया। जब अटेंडेंट ने उनकी मदद किया तभी वो लेट पाए और तभी वो बैठ पा रहे थे। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। स्टैंडिंग मतलब खड़ा रहना, वॉकिंग मीन्स टहलना, चलना। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग आर जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन। और खड़ा होना, चलना तो बहुत दूर की बात थी।
हाउ डिड अरमान रीच हिज कंडीशन। कंडीशन मतलब होता है हालत, स्थिति, हालत, हालत। तो अरमान इस हालत को कैसे पहुंचे। दिस हैपेंड, हैपेंड मतलब हुआ घटित हुआ, घटित हुआ। हैपेंड का क्या मतलब हुआ, घटित हुआ। ये कैसे हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ मीन्स होता है के कारण से, के कारण से। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण से। तो ये कैसे हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ एनी इलनेस और डिजीज। इलनेस और डिजीज मीन्स बीमारी, डिजीज मीन्स भी बीमारी। तो ये किसी बीमारी के कारण नहीं हुआ था केवल, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक मीन्स कमी, एक्सरसाइज की कमी के कारण हुआ था। ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग मीन्स अत्यधिक खाना, अत्यधिक खाने से हुआ था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाय ईटिंग जंक फूड। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है, ख़ास बात है, ज़रूरी बात है, वो ये है कि जंक फूड खाने से हुआ। जंक फूड तो आप समझते हैं, जो बाहर का हम लोग फास्ट फूड खाते हैं वो जंक फूड कहलाता है। तो उनकी ये हालत जंक फूड खाने से हुई थी। अरमान कीप्स लाइंग इन हिज बेड। और वो अरमान जो है बेड पर आ गए थे। वेटिंग फॉर हिज अटेंडेंट टू हेल्प हिम सिट एंड देम लाई डाउन। और उनको इसका इंतज़ार रहता था कि कोई अटेंडेंट उनकी हेल्प करे उठाने बैठाने में। वो इतने मोटे हो गए थे, ओबेस हो गए थे। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाते थे और जंक फूड खाते थे। फिजिशियंस कम एंड गो, फिजिशियंस आते जाते रहे। टेकिंग अवे फैट फीस बट नथिंग हैपेंस। फैट फीस मीन्स मोटी फीस, बहुत ज़्यादा फीस भी लेते रहे लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी घटित नहीं हुआ, उनकी हालत वैसे ही सेम रही। तो आपको ये रीडिंग प्रैक्टिस कैसी लगी। मैंने बहुत सारा वर्ड बताया, आपने 10+ वर्ड इससे सीख लिया, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो वर्ड मैंने बताया है उसकी मीनिंग की प्रैक्टिस कीजिए और उस पर एक एक सेंटेंस ज़रूर बनाइए। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।